जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सभी का स्वागत है गुरु जी के इस चैनल में। और पूरे संगत परिवार से बस एक ही विनती है कि हाथ जोड़कर पहले गुरु जी को शुक्राना करेंगे और गुरु जी के चरणों के दर्शन करते हुए गुरु जी से, जैसे मैंने कहा था कि गुरु जी से आप अरदास कर सकते हैं, सत्संग सुनते हुए ही अरदास करेंगे, जो भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही नहीं कि हर दिन हमें अरदास करनी है, नहीं। अपना सब कुछ, यानी कहते हैं ना गुरु जी कि तुम अपने जीवन को मुझे सरेंडर कर दो, तो बस अपने जीवन को आप उनको सरेंडर कर दीजिए, कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ही आसान है ये सब कुछ करना, कहना आसान है बट करना बहुत ही मुश्किल है संगत जी, ये बात मैं जानती हूँ। बट एक बार करके देखिए, आपकी जिंदगी में बदलाव ना आए तो कह देना। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं, या आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं और पहली बार गुरुजी से जुड़ रहे हैं, या अभी हाल ही में गुरुजी से जुड़े हैं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मैं उसी तरीके से आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप अभी अभी जुड़े हैं, आज आप पहली बार ही गुरुजी के सत्संग को सुन रहे हैं। तो ये आप मुझे बताएंगे आप कितने लकी हैं अगर आप गुरुजी से जुड़ गए हैं, या उन्होंने आपके सिर पर अपना हाथ रखा है जो आपको अभी नजर नहीं आ रहा। पर मैं आपको बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि गुरुजी जिंदगी बदल देंगे। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में बहुत जल्दी 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 मेरिकल्स होंगे होंगे बट अगर आप उनके हिसाब से चलेंगे तो। अगर आप उनके हिसाब से नहीं चले तो प्लीज उनसे कंप्लेंट भी मत कीजिएगा। सागर जी वो हर पल हमें गाइड करते हैं, हर पल हमें हर चीज बताते हैं, कुछ भी करने से पहले वो जरूर बताते हैं, पर फिर भी हम अपनी मनमानी करके वो चीजें अपने मन से कर लेते हैं। और जब वो चीजें बिगड़ जाती है तो हम गुरु जी को ब्लेम करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने गुरु जी पर पूरा विश्वास करते हुए उन पर सब कुछ छोड़ देना है। जैसे कि कल के सत्संग में मैंने आपको बताया था कि बड़े मंदिर में जो पांच सीढ़ियां हैं वो किसकी हैं, ये बात मैंने नहीं बताई थी बट आपसे पूछा था, जिसमें से कुछ लोगों ने मुझे आंसर किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कि आपके कमेंट किसी और को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनकी मदद कर रहे होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि कमेंट कीजिए, गुरुजी का शुक्राना कीजिए, इस बहाने से ही आप शुक्राना करेंगे। यूं तो हम बोलकर कर देते हैं, पर लिखकर करना अलग बात है। जैसे राम राम लिखकर करने की महिमा अलग है। गुरुजी जब हम लिखते हैं तो हमारे बहुत जो कष्ट है वो कटते हैं। ये मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ कि जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हैं उसी के बिहाफ में मैं ये चीजें बता रही हूँ आपको। ऐसे सुनी सुनाई बातें आपको नहीं बताऊंगी कोई भी। और अगर कोई बात मुझे ऐसी पता चलेगी तो मैं कभी भी उसका दावा नहीं करूंगी कि ये ऐसा हो सकता है। जो चीज मैंने फील की है मैं आपको वही बताऊंगी, और बाकी की चीजें आप मुझे बताएंगे कि आप क्या फील करते हैं। तभी तो ये एक परिवार है। जब हम अपने गुरु की बढ़ियाइयाँ करते हैं, गुरु के सत्संग शेयर करते हैं, तो हमें उनके बारे में और जानने को मिलता है। हो सकता है मेरे पास जो बातें हो वो आपके लिए नहीं हो, और आपके पास जो चीजें हो गुरुजी ने जो आपको ब्लेस की हो वो मेरे लिए नहीं हो। हम सबको ही एक दूसरे के सत्संग के द्वारा ही ब्लेसिंग मिल रही है। यही प्रथा गुरुजी ने अपने फिजिकल फॉर्म में जब वो थे तब से चलाई है और आज तक चली आ रही है। पहले यूट्यूब और ये इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर सत्संग शेयर नहीं होते थे। गुरुजी के पास ही जाकर गुरुजी जिसको बोलते थे तब वो सत्संग शेयर करता था। और वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनको कोई पब्लिसिटी तो करनी नहीं होती थी, क्योंकि उनको इसकी लोड ही नहीं है। संगत जी उनको क्या जरूरत है पब्लिसिटी की, वो तो ईश्वर है। बट वो चाहते थे कि सबका कल्याण हो और सब
उससे ब्लेसिंग पा पाए। देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है। उनका ये तरीका था कि वो सत्संग को सुनवा कर ही ब्लेसिंग देते थे। सत्संग से सुनवा कर क्या होता है, जो वो ब्लेसिंग तो दे ही रहे होते हैं, बल्कि आपका विश्वास भगवान में भी बढ़ता है, और उस विश्वास से आप में जो पॉजिटिविटी पैदा होती है तो आपके काम भी होते हैं। तो आपके खुद के विश्वास के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। तो संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ ये जो ये 5 सीढ़ियां हैं जो कल मैंने आपको नहीं बताई थी, वो किसकी हैं। जैसे कि बहुत लोगों ने बताया, वो है काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। ये 5 सीढ़ियां हैं जिनको रौंदते हुए हम बड़े मंदिर में, जो मेन हॉल है, उसमें प्रवेश करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उन सीढ़ियों को माथे से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे 5 बुराइयां हैं, उनको हम सिर पर लेकर थोड़ा ना जाएंगे। गुरुजी कहते हैं अपनी बुद्धि बाहर छोड़कर आओ और अपनी 5 जो ये बुराइयां हैं उनको रौंदते हुए मेरे पास आओ। यानी ये चीजें, 5 जो चीजें, ये कहने के लिए नहीं है, इनको आपको छोड़ना होगा, तभी आप गुरुजी तक पहुंच पाओगे। जब गुरुजी के हम दर्शन करने जाते हैं तो यूं तो हम चले जाते हैं, पर हम उसके भाव को समझिए कि हम कैसे जुड़ेंगे उनसे जब ये 5 चीजें हम छोड़ेंगे। अपने मन से आज ये पूछिएगा कि आप 5 चीजें जो ये गुरुजी कहते हैं कि ये छोड़ देनी चाहिए, कि आपने वो छोड़ी हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि गुरुजी आप हमारी हर अरदास को पूरा करो, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारी चीजें बताई है, क्या हम वो फॉलो कर रहे हैं? नहीं करते हैं संगत जी। और आप में से कितने लोग करते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमने ये 5 चीजें छोड़ दी हैं और हम इन 5 चीजों को हमेशा के लिए त्याग चुके हैं। तो आप मुझे जरूर बताइएगा, उनका मैं अनंतम शुक्राना करूंगी इस चैनल की तरफ से, कि बहुत बड़ी बात है अगर ये 5 चीजें अगर आपने छोड़ दी हैं। तो हम जितना इन चीजों को छोड़ेंगे उतना ही करीब आते जाएंगे अपने गुरु पिता से। तो हमें गुरुजी से अगर कनेक्शन बढ़ाना है तो इन 5 चीजों को छोड़ना होगा। धीरे धीरे ये अपने आप ही चीजें छूट जाएंगी। हर चीज का अपना टाइम होता है, गुरुजी ने हर चीज का अपना एक टाइम डिसाइड किया है, तो वो उसी के हिसाब से चलती हैं और उसी के हिसाब से ही आगे काम होता है। तो बस ये 5 चीजें, आज का आपका यही मैसेज है गुरुजी की तरफ से, कि गुरुजी कहते हैं पहले इन 5 चीजों को छोड़कर मेरे पास आओ और फिर देखो कि क्या जीवन में आपके चमत्कार होते हैं। समय जी, आज मैं जो सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान भी किसी काम का नहीं होता और अधूरा सत्संग भी किसी काम का नहीं होता। उसमें आपको ना तो वो मैसेज मिल पाए जो गुरुजी देना चाहते हैं, क्योंकि काम तो हमें ही करना पड़ेगा ना। गुरुजी ने तो मैसेज दे दिया सत्संग के थ्रू, बट हमें उसको सुनकर वो मैसेज लेना पड़ेगा, तभी हम वो चीजें पा पाएंगे। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। तो चलिए मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो एक सत्संग नहीं, बल्कि गुरुजी ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आपको करनी है फॉलो, और जिससे आपकी पूरी फैमिली प्रोटेक्ट रहेगी। तो वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। संगत जी, एक आंटी हैं जिन्होंने अपने भाव व्यक्त की हैं, अपनी बातें साझा की हैं। तो आज के समय में हर परिवार, हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है कुछ बातों का जानना, जो गुरुजी ने उन्हें बताई थी। तो वो चाहती हैं कि वो सबको पता चले। इस सत्संग में गुरुजी ने समझाया कि नेगेटिव एनर्जीज, नजर, टोना टोटका, गलत लोगों की एनर्जी और बुरे समय में अपने आप को, अपने परिवार को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। गुरुजी ने बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल उपाय बताए हैं। जैसे घर में, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, जैसे घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती, शबद कीर्तन और पाठ चलाना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, सही लोगों के साथ रहना और गुरुजी के संकेतों को समझना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी फैमिली पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेगी। जैसे मैंने अभी पाठ शेयर किए थे कुछ टाइम पहले, जिसमें आप लोगों ने सुने,
और आपको ही वो फील हुआ होगा कि किस तरीके से माँ ने आप पर कृपा की और वो पाठ आपको सुनवाया। वैसे तो हम कह देते हैं कि पाठ सुन लीजिए, बट अब अगर उसको आप तुरंत ही सुन लें या फिर आपको वो ब्लेसिंग तुरंत ही मिल रही थी तो वो भी गुरु कृपा ही थी। तो आपको ऐसा नहीं है कि मैं अब पाठ शेयर नहीं कर रही हूं तो आप पाठ सुने ही नहीं, सुने, आप जरूर सुने। आप दुर्गा कवच सुने, आप अर्गला कीलक गुरु और माँ के अध्याय ये जरूर सुने, और जपजी साहिब, सुखमनी साहिब ये सुने। कोई भी पाठ सुन सकते हैं जिसमें भी आपका मन लगता हो। पाठ सभी बराबर है और उतने ही पावरफुल है। मैं ये नहीं कह सकती कि कोई ज्यादा पावर रखता है और कोई कम। तो बस पाठ चलाना है। शब्द जैसे आपको समय समय पर गुरुजी बताते कि ये वाली शब्द इसके लिए है, ये वाली शब्द इसके लिए है, तो हर चीज बताई जा रही है आपको सत्संग के माध्यम से। तो बस सुनकर उसे फॉलो भी करना है। ऐसा नहीं है कि सुन लिया और हो गया, भूल गए, नहीं, उसको आपको डेली करना है, तभी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो आजकल का जो जीवन है वो इतना भाग दौड़ का है, और जिसमें आप जान रहे हैं कि हर दूसरे सत्संग में हम लोग भी सुनते हैं, और हो रहा है ये ऐसा कि कलयुग है कि लोग एक दूसरे से जेलसी रखते हैं, एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, और जो गुरुजी बिल्कुल इस चीज के खिलाफ है। आप आपने सुना होगा एक सत्संग, मुझे अभी एकदम से याद आया, गुरुजी सुनवाते रहते हैं अपने। ऐसा नहीं है कि मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं सत्संग ही नहीं सुनती, ऐसा नहीं है। गुरुजी जो सत्संग सुनवाते मैं सुनती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ वो मैसेज, क्योंकि वो एक मैसेज होता है, मेरा काम है आप तक वो पहुंचाना। तो मैं अगर वो कुछ सुनवा रहे होते तो मैं उसको ध्यान से इसलिए और सुनती हूँ कि मुझे अपने संगत परिवार तक भी वो बात पहुंचानी है, क्योंकि वो गुरुजी का मैसेज है और गुरुजी के सत्संग है। गुरुजी अपने सत्संग को सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। कि एक आंटी थी और उन्होंने शेयर किया कि एक बूढ़ी आंटी आई गुरुजी के दरबार में, और दरबार के वो बाहर खड़ी थी और बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी कि गुरुजी से मिलना है, और ये भी कह रही थी कि वो मुझसे नहीं मिलेंगे, वो मुझसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं मुझे याद। तो इस तरीके से वो बोल रही थी, और ये बात जो दूसरी आंटी बाहर खड़ी है वो बता रही थी, जिनका अभी टर्न नहीं आया था गुरुजी से मिलने का। तो वो ये बताती है कि जब मेरा टर्न नहीं आया था, तो जब मैं ये बाहर खड़े होकर देख रही थी, तो कुछ टाइम बाद सेवादार आए, उन्होंने उन आंटी को गेट से बाहर निकाल दिया, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था। अब इनको बहुत ही स्ट्रेंज लगी ये बात कि ऐसा क्यों किया, गुरुजी ने क्यों निकाला। तो जब इनका टर्न आया तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि उन आंटी को आपने क्यों निकलवा दिया। तो उन्होंने बताया कि ये जो आंटी थी वो टोना टोटका करती थी, जो गुरुजी को पता था, क्योंकि गुरुजी से तो कुछ चीजें छुप नहीं सकती, तो उनको पता चल गया था, और इसीलिए उन्होंने बाहर निकाला था, ताकि वो जितनी भी संगत है उन पर ऐसे लोग जो टोना टोटका करते हैं या दूसरों का बुरा सोचते हैं, तो उनके अंदर एक एनर्जी होती है, आप सभी जानते हैं, नेगेटिव एनर्जी। तो वो नहीं चाहते थे कि संगत परिवार में वो एनर्जी फैले, वो उनको कोई हार्म करे। तो इसीलिए गुरुजी ऐसे लोगों को बिल्कुल परमिशन नहीं देते अपने दरबार में भी, और उस टाइम में तो वो निकलवा दिया करते थे। आज भी वो नहीं है। अगर आप फिर भी चले गए बिना परमिशन के तो आपका कोई काम होगा ही नहीं, अगर आप इस तरीके के काम करते होंगे। या फिर मैं कहती हूँ कि जो सोर्स से या अपनी कुछ वीआईपी तरीके से आगे चले भी जाते हैं ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता संगत जी। आज एक बात, एक भाव निकलवा रहे हैं गुरु जी, एक थॉट दे रहे हैं, वो अब तक मैं शेयर करना चाहती हूँ जरूरी जरूर कि संगत जी, हमने कई बार देखा है कि हम तो लाइन में प्रॉपरली चलकर बड़े मंदिर जाते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो कि डायरेक्ट आए और दरबार में चली गई। अब एक मैं लाइन में ही खड़ी थी तो एक आंटी कह रही थी कि देखो कितना गलत हो रहा है, बट मैंने उनको यही समझाया कि देखिए, गुरुजी ने तो नहीं बोला, अब गुरुजी अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है बट वो हर जगह है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आपने चीटिंग कर या आपने कुछ अपनी सोर्स का यूज कर अगर आपने डायरेक्ट एंट्री ले भी ली तो उससे क्या फर्क पड़ेगा संगत जी, उस मालिक की मर्जी है।
आपने ले ली, अपनी मर्जी से लेगी। ऐसे तो लाइंस को भी ब्रेक करके संगत चली जाती है, वो उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रही। गुरुजी मना करते हैं, जो जिस लाइन में है वहीं खड़े रहो। आप अगर अभी लाइन को कट करोगे तो आपके जो कर्म है वो उतने ही आपको झेलने पड़ेंगे। जितनी भीड़ उतना ही फायदा। वो कहते हैं जितनी भीड़, जितने धक्के तुम इस भीड़ में खा लोगे ना संगत के बीच में, उतनी ही जिंदगी में कम खाओगे। ये बात तब सुनवाई थी गुरुजी ने मुझे, जब मैं शुरू शुरू में जुड़ी थी और लगता ही ये सबको भीड़ होती है कि हमारा नंबर पहले आ जाए। तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल नहीं, जो टाइम उन्होंने डिसाइड किया है, जिस टाइम आपकी एंट्री दरबार में होनी है वो उसी टाइम पर होनी है। आप उसमें इंटरफेयर मत करो, और कर रहे हो तो अपना ही घाटा कर रहे हो। आप चले भी जाओगे, चलो चीटिंग कर कर, या आपने ब्रेक कर ली लाइन और चली गए, तो उससे फर्क क्या। गुरुजी को तो फिर जो देना है वो देना है। आप शॉर्ट रास्ता अपनाओगे तो गुरुजी भी तो फिर आपको पूरी ब्लेसिंग नहीं देंगे, वहां से कैसे ले लोगे आप ब्लेसिंग। और जो भी अच्छा हो रहा है वो पुराने जीवन का जो आपके जो कर्म है उनकी वजह से हो रहा है, ना कि इस जन्म के कर्मों की वजह से। किसी के पास सब कुछ है तो वो पुराने जन्मों का कर्म चला आ रहा है उनके साथ। ऐसा नहीं है कि वो इस जन्म का तो वो आप कर रहे हैं। अगर इस समय अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको वो भोगना होगा। कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसको माफ कर दिया जाए, क्योंकि भगवान शिव के लिए सब बराबर है। वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करते, चाहे आप कितने ही प्रिय हो जाओ। हाँ, बचाएंगे आपको, बट आपको कर्म झेलने होंगे। गुरु जी भी हमें बचाने आए हैं, हमें रास्ता दिखाने आए हैं, हमारे कर्मों को कटवाने आए हैं। वो कहते हैं कि मेरी छत्र छाया में रहकर कर्म काट लो, और जो कह रहा हूं वो करते चलो, उसी में फायदा है। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप समझ सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आप अपनी कर्मों को ठीक करने के लिए, अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, अगर उसको ठीक करने के लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, बस रो रहे हो गुरुजी के सामने, तो ऐसे नहीं होता संगत जी। आपको कुछ करना होगा। आपको जैसे बता रहे हैं पाठ, शब्द, ये सब कुछ सुनना होगा और बढ़ा देना होगा। जितनी परेशानी उतनी ही ये चीजें बढ़ानी होंगी, तभी वो कटेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो मालिक से बड़ी है, ये उनके आगे कोई चीज टिक जाए। भाई वो देखेंगे कि मेरा शिष्य, मेरा बच्चा ये कर रहा है, जो मैं जैसे कह रहा हूं वो कर रहा है, तो उनको कभी ना कभी उस चीज के लिए दया आएगी ही, और वो आप पर मेहरबान होंगे ही। बट आप करेंगे ही नहीं, आप सुनेंगे ही नहीं, आप सिर्फ रोएंगे, आप कंप्लेन करेंगे, तो चीजें उतनी नहीं होगी। वो जो हो रही हैं वो पुराने जीवन के जो कर्म है उसी के थ्रू हो रही है। अभी तो नहीं कर रहे ना आप लोग कुछ, तो आप जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत शुक्राना। और गुरु जी का हर पल शुक्राना कीजिए, हर पल, हर एक व्यक्ति से शुक्राना कीजिए, हर एक व्यक्ति का शुक्राना कीजिए, उन बुरी परिस्थितियों का शुक्राना कीजिए जिनकी वजह से आप गुरु जी से जुड़े हैं। तो आज सब मिलकर क्या करेंगे, सब शुक्राना लिखेंगे, गुरु जी का शुक्राना, और अपने आज के दिन का भी शुक्राना, आज के दिन का शुक्राना, गुरु चरणों का शुक्राना, जो भी आपका मन करे वो लिख दीजिए। बस शुक्राना कीजिए, किसी भी बहाने से शुक्राना कीजिए। बोलते तो हम पूरे दिन रहते हैं, बट लिखना भी चाहिए। मैंने बताया था पहले भी कि एक नोटबुक बना लीजिए, और चाहे 7 बार लिखिए, चाहे एक पेज लिखिए, वो आपका मन है, बट लिखिए, लिखिए जरूर, क्योंकि उससे आपको फर्क दिखेगा। जितना करेंगे आपको फर्क दिखेगा, कनेक्शन बढ़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो चलिए संगत जी वापस आते हैं अपने सत्संग की तरफ। तो मैं आपको यही बता रही थी कि उनको निकाल दिया था आंटी को, और ऐसे लोगों को गुरुजी बिल्कुल पसंद नहीं करते जो इस तरीके की चीजें करते हैं। तो उन्होंने कुछ प्रोटेक्शन आप अपने परिवार के लिए कर सकते हो, क्योंकि ये लोग तो नहीं रुकने वाले। गुरुजी इनको दंड देंगे, अवश्य दंड देंगे, बट फिर भी जो कर्म है हमारे उसी की वजह से ये सब कुछ होता है। अगर वो ये कहते हैं कि कोई भी आप पे ब्लैक मैजिक करता है तो वो तभी कर पाता है जब आपके कर्म बुरे होते हैं।
वरना उसका असर उतना होता ही नहीं है। और अगर आप बच रहे हो तो वो गुरु कृपा की वजह से बच रहे हो, अपने भगवान की कृपा की वजह से बच रहे हो, आपकी अपनी कुछ नहीं है उसमें। तो संगत जी, इस बात को समझते हुए आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं और गुरु जी का एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं और उसके बाद आज के सत्संग को हम उनका प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक आंटी हैं जो गुरु जी के ही टाइम की संगत है, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है, बड़ा ही प्यारा है सत्संग। और आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद सुन भी रखा हो, और जिन्होंने सुना है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और जिन्होंने नहीं सुना, जो पहली बार सुन रहा है वो गुरु जी का शुक्राना करेगा, दूसरी बार सुन रहा है वो भी शुक्राना करेगा। शुक्राना करने में गुरु जी का कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। संगत जी, गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं, चाहे वो पुरानी संगत के हो चाहे नई संगत के होते हैं, वो आपके लिए बेहतर है, आपके लिए दवाई है, इसलिए वो शेयर हो रहे हैं। चाहे आपने सुन रखे हो या नहीं सुन रखे, आप उसको जरूर सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे। ये गुरु जी का आज का आपके लिए आदेश है। और अब सुनते हैं आज का सत्संग। आंटी कहती हैं कि आज मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, उन्होंने हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। गुरु जी से मिलने से पहले हमारी जिंदगी कुछ और थी, लेकिन जब गुरु जी ने हमें अपने आप से जोड़ा, तब समझ आया कि असली जीवन क्या होता है। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है गुरु जी के बिना जिंदगी अधूरी थी। गुरु जी कहते हैं, जो जहां से जुड़ा है वो वहीं पहुंचेगा। इसका मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल भी है। यानी जो आप जहां से जुड़े हो, आपको वहीं जाना है। आपकी फैमिली में आपकी मम्मी, दादी या पुश्तों से जिन देवी देवताओं का पाठ होता आ रहा है, गुरु जी धीरे धीरे आपका मन भी उसी तरफ मोड़ देते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे घर में माता रानी का पाठ होता आ रहा है तो मेरा मन भी वहीं लगेगा। जैसे अभी हमने बहुत ही भाव के साथ आपके साथ पाठ शेयर किए, और आपने भी उतने ही भाव के साथ उसको ग्रहण किया, कि जो ये साबित करता है कि माँ की कृपा आपके साथ हमेशा से है और अभी भी है। तो बस आप जय माता दी करते जाइए, और माता का पाठ जो करना है वो मत छोड़िएगा। ये गुरुजी का भी का थॉट है जो मैं आपको बीच बीच में देती रहूंगी। आपकी फैमिली में आपकी मम्मी दादी जो भी करती हैं वो आप फॉलो उसी में को करेंगे, क्योंकि परिवार सिर्फ हम 5 4 5 लोगों का नहीं होता, परिवार कई पुश्तों का होता है। एक बार आंटी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी देखो मंदिर कितना सुंदर सजाया है। तो गुरुजी बोले, मैं अभी खुश नहीं हुआ। फिर बोले, इसकी सास भी आ रही है, इसका हस्बैंड भी आ रहा है, फिर भी बच्चे भी आ रहे हैं, 3 पुश्ते आ रही हैं, अभी और पुश्ते आनी बाकी है। यानी इंसान की भक्ति पूरी फैमिली को ऊपर उठा देती है। यानी अगर आप कुछ भी काम करते हैं, उनका भाव क्या है, अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो आपकी पूरी फैमिली ब्लेस होती है। जैसे गुरुजी कहते हैं, अगर फैमिली का एक मेंबर भी आ जाता है तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। गुरुजी ने एक बार कहा था कि आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल देश बनेगा, और यहाँ पर सिखों का धर्म जो है वो ज्यादा दिखेगा, आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, कि हर तरफ शब्द कीर्तन ये सुनाई देंगे आपको। और हो भी रहा है कि अब ज्यादातर लोग मान रहे हैं, जैसे गुरु जी के भी कितने फॉलोवर हो चुके हैं जो गुरु जी की ही बातों को मानते हैं। तो एक तरीके से हम किसी भी धर्म से हैं, जैसे मैं जैन धर्म से हूँ, बट मैं गुरुजी को फॉलो कर रही हूँ, मुझे उसमें आनंद आता है। मुझे अभी गुरुजी ने अमृतसर भेजा था, उतना ही आनंद मुझे वहां आया। मैंने वहां पाठ भी किया। ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि पाठ किया मैंने, ये कोई मैं इसका दिखावा कर रही हूँ, बट मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं जैन हूँ और मैंने कभी भी ये पाठ सुना भी नहीं था। मेरे गुरु ने ही मुझे ये सुनाया, और इतना आनंद आता है उसको करने में, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं इसको पहली बार कर रही हूँ या इसको मैंने कभी सुना नहीं। तो ये मेरी गुरु जी की कृपा है। और क्योंकि दिल से जब आप अपने गुरु को या आपको उनसे प्यार हो जाता है तो उनकी चीजों को भी आप मानते हो।
तो जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना पाठ सुनवाने के लिए। हर पल कीजिए शुक्राना गुरु जी, हर पल हर एक बात के लिए जो गुरु जी हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये कहती हैं गुरु जी के साथ जीवन आसान नहीं था। शुरू में लगता था कि हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि अब वही होगा जो गुरु जी चाहेंगे। ऐसा लगता है कि हम अपने हिसाब से चल रहे हैं और गुरुजी हमारी सारी बातें मान रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। गुरुजी हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम उनके हिसाब से चल रहे हैं। क्योंकि जब इंसान गुरुजी से सच्चा प्यार करने लगता है तो वो उनकी हर बात मानने लगता है। गुरुजी हमेशा वही डायरेक्शन देते हैं, खास तौर पर जब जब आपका समय खराब होता है, तब गलत डायरेक्शन आपकी हेल्थ, वेल्थ और मेंटल पीस सब खत्म कर देती है। एक बार गुरुजी ने हमें फैमिली हॉलीडे पर भेजा। ये सब आंटी ही बता रही है कि उनको हॉलीडे पे भेजा था फैमिली के साथ। हम सब गए, उसी समय सुनामी आई थी। हम सोच रहे थे कि जाए या ना जाए। फिर होटल वालों ने कहा कि जिस साइड हम जा रहे हैं वहां पर खतरा कम है। बाद में समझ आया कि अगर हम दूसरी तरफ गए होते तो सुनामी में फंस सकते थे। तब समझ आया कि गुरुजी पहले से प्रोटेक्ट कर रहे थे। गुरुजी कहते हैं, जिथे में बोला उत्थे ही जाना, यानी जहां मैं कहूं वहीं जाना। क्योंकि कई बार खतरा हमें नहीं दिखाई देता, पर गुरुजी तो सब देख सकते हैं। एक बार आंटी ने क्या किया कि बिना पूछे गुरुजी से वो घूमने चली गई। अब हम दोस्तों के साथ हॉलीडे पे गए, तब बहुत अच्छा रहा। लेकिन वापस वाले दिन सुबह अचानक मेरे अंदर से बहुत जोर की फीलिंग आने लगी, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं संगत जी। यहाँ से अभी निकलो। मैंने तुरंत सबको उठाया, बच्चों को तैयार किया और बिना नहाए धोए तुरंत निकल गए। रास्ते में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। बाद में गुरुजी ने हमें बहुत डांटा। जब हम दरबार गए, उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं था, उस तरफ जाना ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से बचाया है तुम्हें। फिर पता चला कि दूसरा ग्रुप था, वो बाद में निकला था। मतलब हमारे दो ग्रुप थे और हम तो निकल आए थे, बट दूसरा ग्रुप बाद में निकला था और उनका बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तब समझ आया कि गुरुजी पहले ही खतरे को देख लेते हैं। जब हमारा बुरा समय चल रहा था, गुरुजी बहुत सावधानियां बताते थे। गुरुजी कहते थे, हर किसी का दुख मत सुनो। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, हर किसी का दुख मत सुनो, उनके स्टार्स तुम पर आ जाते हैं। हर अपना सर्कल छोटा रखो, हर किसी के घर खाना मत खाओ। फिर गुरुजी ने एक बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने कहा, अपने अंडरगारमेंट्स खुद धोया करो। क्योंकि उन्होंने बताया कि कई लोग कपड़ों के जरिए भी नेगेटिव चीजें कर देते हैं, ब्लैक मैजिक। उस समय के बाद मैंने अपने कपड़े खुद धोने शुरू किए, क्योंकि आंटी पर काफी टोना टोटका हुआ था। गुरुजी कहते हैं, जब बाल आप कॉम करो तो बालों को इकट्ठा करके उस पर थूक दो। थूकने से कोई भी टोना टोटका नहीं होता। गुरुजी को धूप और अगरबत्ती बहुत पसंद थी। वो कहते थे, धूप अगरबत्ती सिर्फ पूजा के लिए नहीं, यह घर की वाइब्रेशन पॉजिटिव करती है और डिवाइन एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। जितने भी देवी देवता हैं वो खाना थोड़ा ना खाते हैं। उनका जो खाना है वो यही सुगंध है, यानी इससे अट्रैक्ट होते हैं वो और आपके घर में जरूर आएंगे। नजर उतारने के लिए भी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और एक बार फिर से जो गुरुजी करवा रहे हैं, जैसे सैटरडे आ रहा है तो आप जरूर ध्यान से कर लीजिएगा उस काम को कि नहाते टाइम मग्गे में, उसका वहम नहीं रखेंगे, मग्गे में पानी लेंगे 7 बार, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी भी नजर उतारनी है उसके ऊपर से उतारेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पॉट में डाल देंगे और फ्लश कर देंगे। और 7 बार जब ये ऐसा करेंगे तो मंत्र जाप जरूर करेंगे। आज भी ये सेकंड टाइम दोबारा से शेयर करवा रहे हैं गुरुजी, तो कोई तो रीजन होगा। तो आप लोग जो भी सुन रहे हैं वो ये काम कर लीजिएगा कल। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, अगर दुश्मन का पता चल जाए तो खुश होना, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा हिडन दुश्मन से होता है, जो छुप कर रहता है। कई बार अपने ही दोस्त दुश्मन निकलते हैं। गुरुजी सुखमनी साहिब, शिव पुराण और शब्द कीर्तन को बहुत पावरफुल बताते हैं। वो कहते हैं, घर में सिर्फ चला कर रखो, घर की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। सुखमनी साहिब का पाठ एक ऐसा पाठ है, उतना ही जपजी साहिब का भी है, बट सुखमनी साहिब का पाठ के लिए एक आंटी ने बताया कि वो पाठ ऐसा है जो घर की हर तरह की परेशानी,
दूर करता है। वो कहते थे कि नहीं समझ में आए तो बस चलाकर छोड़ दो। गुरुजी कहते हैं शब्द कीर्तन बहुत सुनना जरूरी है। कई बार वही शब्द बार बार सुनाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक उसी शब्द से सारे आंसर मिलने लगते हैं जो आपको समझ आएगा। गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु थे। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, करके भी दिखाया। आंटी कहती हैं एक बार उनकी नई मर्सिडीज खराब हो गई थी और समझ ही नहीं आ रहा था वो एकदम से कैसे खराब हो गई। फिर भी वो मंदिर गुरुजी के पास पहुंची जैसे तैसे। फिर गुरुजी ने पूछा क्या खराबी हो गई गाड़ी में। उन्होंने कहा ना कि कैसे लेट हो गए, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी खराब हो गई थी। और सच में उसके अब उन्होंने कहा चलो मैं देखता हूँ, और फिर वो जैसी गए तो उन्होंने कहा कि गाड़ी चेक करो, और एकदम से सही थी। ड्राइवर को भी समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी कि गाड़ी में खराबी कैसे हुई और मतलब अब कैसे ठीक हो गई। वो खुद शॉक्ड था। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी जो हर पल हमें हर चीज से ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी आंटी कहती हैं धीरे धीरे समझ आने लगा कि गुरुजी की कोई लिमिट नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा करके अपना रूप दिखाते हैं, जैसे एक बच्चा धीरे धीरे अपने पिता को समझता है। गुरुजी कहते हैं हर इंसान में मैं हूं और हर इंसान मेरे अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आज बताई है और कई बार बता चुके हैं कि हर इंसान में मैं हूं। पर ये बात समझते नहीं है ना सब लोग। अगर सब लोग ये बात समझ ले कि हर इंसान में वो है, तो आप हर एक इंसान को गुरुजी के रूप में देखेंगे। आप में भी गुरुजी हैं और मुझ में भी गुरुजी हैं। उनका कहने का मतलब ये है हम सब में गुरुजी हैं। इसलिए प्रेयर भी गुरुजी के थ्रू करो ताकि वो स्वीकार हो। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप कोई प्रेयर करो तो गुरुजी के सामने करो, गुरुजी से अरदास करो, तो वो सारे ही देवी देवताओं पर पहुंच जाएगी। बट अगर आप गुरु के सामने नहीं कर रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। ये बात सत्य है। उन्होंने कहा तुम हर जन्म में गुरुजी को नहीं पाते। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो तुमने इस जन्म में उनको पाया है। जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड है, इसे आसान रखो। 4 सच्चे लोग मिल जाएं तो बहुत है। उन्होंने कहा रिश्तों को मनी से टेस्ट मत करो, रिश्तों को पैसे से टेस्ट मत करो, क्योंकि मुश्किल समय में ही इंसान की असली सच्चाई सामने आती है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि किसी ने आपकी मुश्किल में साथ दिया है तो शुक्राना जरूर कर दीजिएगा, और अगर नहीं दिया है तो भी बताइएगा कि हाँ ऐसा ये बात ठीक है। अगर कोई काम शुरू करो तो सिर्फ नाम लेकर मत शुरू करो, रुको, संकेत देखो कि डिवाइन एनर्जी जो गुरुजी कहना चाहते हैं सच में वो चाहते भी हैं या नहीं। कई बार चीजों का होना भी ब्लेसिंग होता है और कई बार चीजों का ना होना भी ब्लेसिंग होता है। गुरुजी कहते हैं हर घर की अपनी एनर्जी होती है। जिस घर में आपकी तरक्की शुरू हुई हो उसकी भी एनर्जी होती है। सिर्फ घर बड़ा होना ही जरूरी नहीं, आपको उसकी एनर्जी भी पॉजिटिव करनी जरूरी होती है। गुरुजी लोटस का उदाहरण देते हैं। कमल गंदगी में उगता है। उन्होंने कहा कमल गंदगी में उगता है लेकिन गंदगी उसे छू भी नहीं पाती। वैसे ही संसार में रहो लेकिन अंदर से प्योर रहो। गुरुजी कहते हैं सत्संग से सीधे घर जाओ, सत्संग से सीधे घर जाओ, क्योंकि सत्संग की एनर्जी अपने घर हमें लेकर जानी चाहिए। आज हम बहुत ब्लेस्ड है, गुरुजी ने हमें अपनाया है। हमारी कमियां, हमारी गलतियां, पापों के बावजूद भी उन्होंने हमें अपने पास रखा है। अब हमारा फर्ज है कि हम गुरुजी के बताए हुए रास्ते को फॉलो करें और हमेशा उनके बताए हुए रास्ते पर ही चले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था जो आज हमें सुनने का मौका मिला गुरु जी की कृपा से। तो एक बार शुक्राना जरूर कर दीजिएगा गुरु चरणों का, गुरु जी का, कि वो हमारी ऐसे ही साथ रहे, हमें ऐसे ही गाइड करते रहे, हमें क्या करना है समय समय पर बताते रहे, ऐसे ही हमें अपने सत्संग सुनवाते रहे। और बहुत ही प्यारा सत्संग था। आज मुझे एक और सत्संग शेयर करना था बट समय बहुत हो गया है तो मैं आपको वो कल शेयर करूंगी, तो इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। चलिए संगत जी आज एक बार फिर से अरदास करते हैं गुरु जी के चरणों में और इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।